हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग 6 ट्रिपल आईटीज के बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के बारे में ही बात करने वाली हूँ एंड वो 6 ट्रिपल आईटीज होंगे NIRF रैंकिंग के हिसाब से और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो आते हैं। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ विकिपीडिया में देख सकते हो, टोटल 25 ट्रिपल आईटीज हैं अभी इंडिया में एंड उसमें से 5 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं एंड जो बाकी 20 ट्रिपल आईटीज हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो 5 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आते हैं वो कौन कौन से ट्रिपल आईटीज हैं एंड NIRF रैंकिंग में कौन से 5 ट्रिपल आईटीज हैं। तो हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड तुम यहाँ देख सकते हो ये MOE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, इसको ट्रिपल आईटी प्रयागराज भी बोलते हैं, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम और ट्रिपल आईटी कुर्नूल। तो ये 5 ट्रिपल आईटीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। तो बेसिकली इसका एक फायदा ये होता है कि इनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है। तो हम लोग इन 5 के बारे में तो जानेंगे ही और हम लोग ये भी जान लेते हैं कि NIRF रैंकिंग में कौन से 5 ट्रिपल आईटीज आते हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो NIRF रैंकिंग 2022 के हिसाब से सबसे पहला ट्रिपल आईटी है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, उसके बाद आता है ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड थर्ड में है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, उसके बाद गुवाहाटी एंड ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। इसमें जो न्यू एडिशन हुआ है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं आता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वो 5 आए थे, ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, कांचीपुरम और कुर्नूल, उसके अलावा गुवाहाटी के बारे में, ये टोटल 6 ट्रिपल आईटीज हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी 6 ट्रिपल आईटीज के बारे में जान लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी ग्वालियर से ही। तो हम लोग ट्रिपल आईटी ग्वालियर का प्लेसमेंट की बात करें, ये जितने भी डेटा मैं बताने जा रही हूँ ये सारा ऑफिशियल वेबसाइट से है। तो तुम लोग ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर का डेटा देख सकते हो, ये 2021 का है। यहाँ बीटेक का हम लोग सिर्फ बात करेंगे, तो बीटेक का अगर देखो तो हाईएस्ट पैकेज गया था 2021 में, दैट इज 43 लाख और एवरेज गया था 15.81। और इस साल की बात करें जो लेटेस्ट है वो गया है बीटेक का हाईएस्ट सीटीसी दैट इज 195, एलपीए दैट इज 1,95 लाख और एवरेज सीटीसी है 24.85। मतलब 2021 एंड 2022 का अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जंप किया है इस बार। तो इसका तो प्लेसमेंट बनता है क्योंकि ये टॉप ट्रिपल आईटी में है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर का इसका देख लेते हैं। अगर तुम ट्रिपल आईटी ग्वालियर का फी स्ट्रक्चर की बात करो, फी देखोगे तो तुम लोग स्क्रॉल डाउन करना एंड टोटल फी बनता है 1,29,250। ये तुम्हारा वन टाइम पेमेंट 27,250 है। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 1 लाख तुम्हारा पर सेमेस्टर पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। आई थिंक जिसको भी ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिलेगा उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एक तो ट्रिपल आईटी है ही एंड इसमें मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड ट्रिपल आईटी की बात करते हैं, दैट इज ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो उन्होंने सिर्फ 2022 का ही डेटा यहाँ पे शो किया है, लेटेस्ट वन। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि जो बीटेक वालों का है इन्होंने ब्रांच वाइज पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया है। तो सीएससी का एवरेज पैकेज 18.93 गया है, हाईएस्ट पैकेज 46, ईसीई का 14.46 है एवरेज और हाईएस्ट 45 एलपीए है। एमई बीटेक का है 7.5 एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है 10 एंड बाकी का डेटा भी तुम देख सकते हो। एंड ओवरऑल तुम यहाँ देख सकते हो 100 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट किया था, 450 से ज्यादा ऑफर्स इन लोगों को मिली है एंड सारा डिटेल्स तुम देख सकते हो एंड कितने स्टूडेंट को किस हिसाब से पैकेज मिला है तो उन्होंने सारा डिटेल्स दे दिया है। हाईएस्ट पैकेज तो 46 लाख है ही, 10% स्टूडेंट्स को 36.2 एलपीए से ज्यादा ऑफर मिला है, फिर 20% को 27.58 से ज़्यादा ऑफर मिला है एंड 25% स्टूडेंट को 23.43 एलपीए से ज़्यादा ऑफर मिला है। तो ये जबलपुर का स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है। तो अगर तुम लोग को जबलपुर मिलता है तो तुम लोग ऑप्ट कर सकते हो। एंड अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC ST PWD का अलग अलग होगा। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। एक तो ये हेड वाला है, इसमें 13,500 ये एडमिशन फी एंड ये वन टाइम फी है तो 13,500 देना पड़ेगा। ये सारे कैंडिडेट के लिए सेम है। उसके बाद सेमेस्टर फीस में देख सकते हो ये तुम्हारा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड SC ST PWD को भी सेम फी देना है 7,500 एंड जो मेन पार्ट आता है वो है सेमेस्टर फीस, ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी।
इसमें ट्यूशन फी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देना है 65,220। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट्स उनको नील देना है, कुछ नहीं देना है, 0 अमाउंट। हॉस्टल फी देना है सबको। एंड जो भी SC ST जिनके पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से कम है उनको 5,500 देना है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 97,220 देना है इस सेमेस्टर में, लेकिन इसमें से कुछ वन टाइम अमाउंट माइनस कर देना, तो उतना अमाउंट तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर से अप्लाई होगा। एंड पीडब्ल्यूडी की बात करो तो टोटल उन्हें 32,000 देना है पर सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। एंड SC ST जिनके पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से ज्यादा है उनको 32,000 देना है। और वैसे ST SC कैंडिडेट जिनका पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से कम है उनको 26,500 देना है। तो ये जो है तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का फी है। एंड इसमें से ये जो वन टाइम वाला फी है ना, ये माइनस कर देना, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर से फी हो जाएगा। मतलब 13,000 माइनस कर दो इस अमाउंट में, तो उतना अमाउंट तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर से देना पड़ेगा। और हाँ, ये तो तुम्हारा रहा ट्यूशन फी या फिर हॉस्टल फी एंड ऑल। इसके अलावा तुम लोग को मेस फी भी देना है, तो मेस फी जनरली 14,000 होगा। इन सारे अमाउंट में अगर तुम 14,000 ऐड करोगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1,11,220 हो जाता है। एंड पीडब्ल्यूडी का 46,000, SC ST का 46,000। एंड वैसे SC ST कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से कम है उनको 40,500 देना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी रहा। और अगर तुम इसमें वन टाइम फी माइनस कर दो, दैट इज 13,500 माइनस कर दो, तो अप्रोक्स उतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर ये वाला मान के चलो, इतना फी तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर से देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं IIIT इलाहाबाद या फिर IIIT प्रयागराज का स्टैटिस्टिक्स के बारे में, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये लेटेस्ट वन दिया हुआ है 2021-22 का प्लेसमेंट। तो अंडर ग्रेजुएट का अगर तुम देखो स्टैटिस्टिक्स तो 100% स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। एवरेज पैकेज 30.68 LPA, बहुत अच्छा LPA है एवरेज अगर देखो तो। हाईएस्ट पैकेज गया है डोमेस्टिक में 1.21 करोड़ एंड इंटरनेशनल पैकेज गया है 1.25 करोड़। एंड नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 200+ कंपनीज आई थी। एंड नंबर ऑफ इंटरनेशनल पैकेजेस 4 गया है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करो तो इसमें भी 100% प्लेसमेंट हुआ है। एंड एवरेज पैकेज 19.57 LPA है। एंड हाईएस्ट पैकेज गया है 60.5 LPA और नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 80+ है। तो IIIT का ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है इस साल का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IIIT का फी स्ट्रक्चर। अगर तुम लोग यहाँ फी स्ट्रक्चर देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो लेटेस्ट 2019 का ही दिया हुआ है। तो तुम लोग अगर यहाँ देखोगे तो ये वाला डेटा अगर देखोगे तो ये 2018 बैच वालों का है, जो लोग 2018 में एडमिशन लिए थे। तो तुम लोग यहाँ एक चीज गौर कर सकते हो, ये 2015 बैच का है, 16 बैच का है, 17 बैच का है एंड 2018 बैच का है। तो अगर तुम लोग अपना कैलकुलेशन करो या तो सेम होगा तुम्हारा फी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में दिया नहीं गया है, और इन केस बढ़ा भी तो मैक्स टू मैक्स 10,000 बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको 62,400 देना है। एंड मेस चार्ज तुम्हारा 12,000 है। तो इसमें अगर 10,000 जोड़ दो तो 72,000 के अराउंड देना पड़ेगा तुमको। एंड मेस बिल तुम 15,000 मान के चलो, तो 72 एंड 15 दैट इज 87 या 90K के अराउंड मान के चलो तुम लोग का फी इस बार का होगा। 90K से ज्यादा नहीं होगा। एंड अगर SC ST एंड PWD की बात करो तो ट्यूशन फी तो नील है, तो उस केस में तुम्हारा 8,400 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन इसमें 10,000 एक्स्ट्रा मान के चलो तो 18,400 मान के चलो। एंड मेस चार्ज तो सबका सेम ही होगा, तो तुम भी यहाँ 15K मान के चलो, तो 20K एंड 15K अप्रोक्स 35K मान के चलो, तो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा। ये SC ST PWD कैंडिडेट्स का है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं IIIT कांचीपुरम का। ये IIIT कांचीपुरम का स्टैटिस्टिक्स है, ये 2021-22 का स्टैटिस्टिक्स है। एंड उन्होंने एवरेज पैकेज ही सिर्फ बताया है, हाईएस्ट पैकेज इसमें नहीं बताया गया है। तो हम लोग सिर्फ अभी एवरेज पैकेज ही देख लेते हैं। तो इन्होंने ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज डिस्प्ले कर दिया है। CSE का है 13.20 LPA, ECE का एवरेज पैकेज है 11.37, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 7.95 LPA, मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है 10.17 LPA। तो कांचीपुरम को ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, मतलब जबलपुर या फिर ग्वालियर और IIIT इलाहाबाद के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट अच्छा है। अब हम लोग IIIT कांचीपुरम का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 2022-23 बैच के लिए है, मतलब तुम लोग के लिए है। यहाँ बीटेक वाला सेक्शन देखना, ये कॉलम देखना, तो तुम यहाँ देख सकते हो ये टोटल तुमको जो पे करना है अगर तुम हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो ये टोटल फी है 1,06,950। ये तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना है। एंड अगर तुम ये वन टाइम फी माइनस कर दो, वन टाइम फी तुम्हारा बनता है 5,000, अगर तुम इतना माइनस कर दो तुमको अप्रोक्स 1 लाख सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स देना पड़ेगा। एंड जितने भी SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको ट्यूशन फी नहीं देना है, तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो ट्यूशन फी है 66,000। एंड 66 अगर तुम यहाँ पे माइनस कर दोगे तुमको अप्रोक्स 40K पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो 40K तो फर्स्ट सेमेस्टर में देना है एंड 5,000 वो वन टाइम फी माइनस कर दोगे तो 35K पर सेमेस्टर SC ST PWD स्टूडेंट्स का पड़ेगा। तो ये तो रहा IIIT कांचीपुरम का फी स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं IIIT कुर्नूल। IIIT कुर्नूल का अगर होम पेज में ही देखोगे तो उन्होंने इस बार का पूरा पैकेज दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज बीटेक का गया है इंटरनेशनल ऑफर, ये 1.3 करोड़ पर एनम है। एंड जो डोमेस्टिक वाला हाईएस्ट पैकेज है वो है 28 LPA। एंड एमटेक का हाईएस्ट पैकेज गया है, ये तुम 14 LPA देख सकते हो। एंड यहाँ पे 80% एलिजिबल स्टूडेंट थे वो प्लेस्ड हो गए हैं। एवरेज तुम बीटेक का ये देख सकते हो 9.52 LPA है। मीडियन पैकेज गया है 7.5 LPA एंड लोवेस्ट पैकेज गया है 3.5 LPA। एमटेक का अगर बात करें तो 100% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे एमटेक के। एवरेज पैकेज है 9.22 LPA और मीडियन पैकेज है 11 LPA। तो ये तुम देख सकते हो बीटेक और एमटेक IIIT कुर्नूल का। अब हम लोग इसका फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये तुम लेटेस्ट देख सकते हो 2022-23 का फी स्ट्रक्चर है। तो इसमें SC ST PWD को ट्यूशन फी वेवर मिल रहा है क्योंकि ये IIIT कुर्नूल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो तुम अगर फर्स्ट सेमेस्टर का फी देखो ओपन एंड OBC कैंडिडेट के लिए तो तुम स्क्रॉल डाउन करना तो ये टोटल बनता है 1,36,240। तो इसमें भी अगर ये वन टाइम हम लोग फी देख लेते हैं, वन टाइम फी कितना है, ये वन टाइम फी है 18,000 तुम माइनस कर दोगे तो तुम देख सकते हो 99,540 तुमको सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स देना पड़ेगा। ये देख सकते हो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर एंड थर्ड, फिफ्थ एंड 7th ऑड सेमेस्टर में तुमको देना है 1,08,000। मतलब ये सारा डिटेल्स तुम्हारा फी स्ट्रक्चर का दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें PWD एंड SC ST कैंडिडेट्स की तो टोटल तुम्हें देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में 70,900 एंड यहाँ तुम देख सकते हो इवन सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ एंड 8th सेमेस्टर में 34,200 एंड ऑड सेमेस्टर में 42,900। तो तुम ये फी स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना। तो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर थे IIITs मैंने कवर कर दिया है। एंड जो लास्ट बचता है वो है IIIT गुवाहाटी। IIIT गुवाहाटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IIIT गुवाहाटी NIF रैंकिंग में टॉप 5 IIITs में आता है। तो हम लोग CSE और ECE डिपार्टमेंट वाइज बात कर लेते हैं एंड ओवरऑल भी बात कर लेंगे। तो CSE में तुम देख सकते हो स्ट्रेंथ दिया गया है 162 एंड कितने जॉब ऑफर्स मिले वो भी मेंशन्ड है। एवरेज की बात करो CSE में तो 16.99 LPA गया है और ECE में 9.68 LPA गया है। वहीं पे मीडियन सैलरी की बात करें तो 15.5 है और ECE की है 8.25 LPA। हाईएस्ट सैलरी अगर हम बात करें CSE की तो 61 LPA गया है और ECE का गया है 17.86 LPA। एंड इसका फी स्ट्रक्चर देखे तो तुम यहाँ देख सकते हो कि उन्होंने 2022 बैच वालों के लिए ये फी स्ट्रक्चर निकाल दिया है। तो तुम यहाँ अगर देखो तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का फी है। फर्स्ट सेमेस्टर का फी तुम यहाँ देख सकते हो 1,42,500 है टोटल फी विदाउट मेस फी। एंड अगर तुम इसका मेस फी भी इंक्लूड करोगे तो 1,46,500 हो जाता है। एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स तुम्हें कितना पे करना है ये भी लिखा हुआ है 1,41,500। तो इसमें तुमको SC ST PWD को कैंडिडेट्स को कुछ कंसेशन है या नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जितने भी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको सारा फी पे करना पड़ेगा जैसा कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स पे करते हैं। तो अभी तक तो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर 5 IIITs आते थे उसी में SC ST PWD कैंडिडेट्स का फी ऑफ हुआ है, वेव ऑफ हुआ है। एंड IIIT गुवाहाटी का सारे कैंडिडेट्स को 1,42,500 ये सेमेस्टर फी है। एंड मेस फी तुम्हारा मतलब टोटल 1.5 लाख के अराउंड मान लो पर सेमेस्टर IIIT गुवाहाटी में।
तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। एंड कट ऑफ की जहाँ तक बात है, किस किस का सिलेक्शन टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में हो सकता है कि नहीं, ये हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।